मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 10 प्यारा गांव लेकर आई हूँ। हम वीडियो के माध्यम से पहले पाठ पढ़ेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप मेरे साथ पाठ के अंत में आए अभ्यास कार्यों को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा गांव। आपको पता है बच्चों, हमारा भारत देश, यहाँ के लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं, परंतु आज की चकाचौंध वाली ज़िंदगी के साथ साथ गांव से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो गया है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो शहरों की तरफ जाने लगे हैं और जो शहरी बच्चे हैं उन्हें गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ यह कहानी है जो एक दादा दादी के पास दो बच्चे घूमने जाते हैं और उन्हें गांव का जीवन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ का बैलगाड़ी पर चलना, कच्ची सड़कें उन्हें बहुत मनोहारी और सुंदर लगती है। वहाँ गांव का इधर उधर का जो माहौल है उन्हें वह बहुत पसंद आता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, ग्रामीण परिवेश को पहचानने की ओर यह पाठ बताया गया है। प्यारा गांव। प्यारा गांव पृष्ठ संख्या 73। शुभम अपने माता पिता और छोटी बहन नेहा के साथ विदेश में रहता था। अब देखिए, शुभम जो है वो अपने देश में भी नहीं, ये विदेश में रहने वाला बच्चा है। शुभम अपने माता पिता और छोटी बहन नेहा के साथ। नेहा और शुभम की कहानी है जो विदेश में रह रहे थे अपने माता पिता के साथ। इस बार वह और नेहा छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने भारत आए। तो भारत की गांव की कहानी है। दादा दादी से मिलकर दोनों बहुत खुश थे। शुभम बोला, दादाजी हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना। अब देखो, विदेश से आए अपने ही देश के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति सभ्यता को देखे, यहाँ के लोगों को देखे, यहाँ की पहचान, ग्रामीण परिवेश को पहचाने। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इस बार मैं तुम्हें गांव घुमाने ले जाऊंगा। गांव का नाम सुनकर शुभम और नेहा फूले न समाये। अब देखो, शहरी वातावरण में जिए बच्चे हैं परंतु अपने गांव से उन्हें फिर भी लगाव है। वो बहुत खुश होते हैं कि वो गांव देखने जाएंगे क्योंकि उन्हें नई चीज़ देखने को मिलेगी। अगले दिन दोनों जल्दी उठकर तैयार हो गए और फिर दादाजी के साथ रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। रेलवे स्टेशन पर खूब चहल पहल थी। कोई रेलगाड़ी से उतर रहा था तो कोई रेलगाड़ी में चढ़ रहा था। ये रेलवे स्टेशन का वातावरण था। कोई यहाँ रेलगाड़ी में चढ़ रहा था, कोई रेलगाड़ी से उतर रहा था। इस वातावरण का वर्णन यहाँ किया गया है। बहुत देर बाद उनकी रेलगाड़ी भी आ गई। दोनों दादाजी के साथ रेलगाड़ी में बैठकर बहुत खुश थे। छुक छुक करके रेलगाड़ी की आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। जब वे रेलगाड़ी से उतरे तो वहाँ बसें और टैक्सियाँ भी थी, परंतु दादाजी ने उन्हें बैलगाड़ी में ही बैठाया। वहाँ की सड़कें कच्ची और ऊंची नीची थी। चारों ओर हरे भरे खेत, सुंदर बागीचे थे। नेहा ने पूछा, दादाजी क्या गांव में पक्की सड़कें नहीं होती हैं? दादाजी बोले, नेहा यहाँ पक्की सड़कें तो होती है, परंतु मैं तुम लोगों को बैलगाड़ी की यात्रा कराना चाहता था, इसलिए मैं इस रास्ते से लेकर आया। यह सुनकर शुभम और नेहा बहुत खुश हुए। अब दादाजी ने जब वो रेलगाड़ी में चढ़े, उन्हें रेलगाड़ी में छुक छुक करती रेलगाड़ी की आवाज़ बहुत पसंद आई। जब वो इधर उधर का वातावरण देख रहे थे तो उन्हें वहाँ के बगीचे, वहाँ के खेत बड़े पसंद आए और वे दादाजी से पूछते हैं कि क्या यहाँ गांव में कच्ची सड़कें रहती है, पक्की नहीं होती है? तो दादाजी कहते हैं कि अगर हम बस से या टैक्सी से जाते तो हम पक्के रोड से जाते, पर मैंने तुम्हें बैलगाड़ी की सवारी करवानी थी तो इसलिए हम कच्चे रोड में आई। तो बच्चों, बैलगाड़ी क्या होती है? आगे दो बैल लगे होते हैं, पीछे इस तरह से जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं
इस तरह से फट्टे लगे होते हैं और पहियों की मदद से यहाँ एक आगे बैल को हाँकने वाला व्यक्ति रहता है, तो इधर से उधर लोगों को ले जाने का कार्य करता है। उसे बैलगाड़ी कहते हैं, जिसे बैल चला रहे हो। अब आगे देखिए अगला पैराग्राफ। शुभम ने पूछा, दादाजी यहाँ के लोग कैसे होते हैं? दादाजी ने कहा, बेटा यहाँ के लोग परिश्रमी और सीधे साधे होते हैं। गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं। यहाँ लोगों में आपस में विशेष प्रेम होता है। तो बच्चों, यह गांव का वातावरण में है, जहाँ पर लोग बहुत सीधे साधे परिश्रमी होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। यह वातावरण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अपने अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। परंतु गांव के लोग अपने काम में व्यस्त रहने के साथ साथ परिश्रमी भी होते हैं और दूसरों की सेवा करना और दूसरों की हेल्प करना भी जानते हैं। दादाजी ये गांव के लोगों के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। बैलगाड़ी की यात्रा करने में शुभम और नेहा को बहुत मज़ा आ रहा था। ऊंची नीची ज़मीन पर जब बैलगाड़ी चली तो ऐसा लग रहा था मानो झूला झूल रहे हो। अब देखो, बच्चों को जो हवाई जहाज़ की यात्रा करके आ रहे बच्चे हैं, उन्हें गांव की बैलगाड़ी पर बैठना बेहद पसंद आया। उन्हें क्या लग रहा था, मानो गांव की उन ऊंची नीची सड़कों में वो झूला झूल रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ दूर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिए। खेत बहुत सुंदर थे। कहीं गेहूं की फसल लगी थी तो कहीं पीली पीली सरसों सबका मन मोह रही थी। दादाजी शुभम और नेहा के साथ बैलगाड़ी से नीचे उतरे। वहाँ कई सब्जियां भी लगी थी। किसान खेतों में काम कर रहे थे। शुभम और नेहा ने अपने हाथों से तोड़कर मूली और गाजर खाई। ऐसा अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। अब देखो, गांव का ताज़ा और स्वादिष्ट खाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। चलते चलते उनकी बैलगाड़ी बीच खेतों से होकर गुजरती है, जहां वो देखते हैं कि बहुत सुंदर गेहूं की बालियां यहाँ लहला रही है, पीली सरसों लहला रही है। वो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ सब्जियां भी लगी है और वो भी मूली और गाजर निकाल करके खा जाते हैं। उन्हें वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी दूरी पर औरतें कुआं से पानी भर रही थी। यह देखकर नेहा को बहुत हैरानी हुई। वह बोली, दादाजी कुओं का पानी कैसा होता है? दादाजी ने बताया, कुओं का पानी बहुत मीठा होता है। यहाँ के निवासी तो यही पानी पीते हैं। अब गांव शहरों के जैसा गंदा पानी वहाँ नहीं है। साफ सुथरा कुओं का पानी है और दादाजी बताते हैं कि यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है। बच्चों, एक बात और, यहाँ का वातावरण बहुत सुहावना होता है। यहाँ की वायु शुद्ध और प्रदूषण रहित होती है। बातें करते करते वे कब घर पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला। तो बच्चों, शहरी वातावरण की आबो हवा क्यों ज़्यादा खराब है? क्योंकि वहाँ बहुत सारी बसें, गाड़ियाँ, तेल, धुआं, फैक्ट्रियाँ, इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें वातावरण को दूषित करती है। और पेड़ों की वहाँ कमी है। यहाँ हमें गांव के वातावरण में पेड़ बहुत ज़्यादा है। हमें शुद्ध हवा देते हैं। ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनी हैं, ना यहाँ पर कुछ इस तरह का वातावरण है, ना गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। बैलगाड़ी का, साइकिल का सहारा लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ का वातावरण साफ सुथरा और शुद्ध रहता है। लोग साफ खुली हवा में सांस ले पाते हैं। और अब वो बच्चे दादाजी के साथ घर पहुँचते हैं। शुभम और नेहा बोले, दादाजी हमें गांव बहुत अच्छा लगा। अब हम गांव के बारे में अपने मित्रों को भी बताएंगे। अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का रास्ते, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ का हर चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी। अब वो बताते हैं कि इस गांव के बारे में जब हम विदेश वापस जाएंगे तो हम अपने दोस्तों से जिक्र ज़रूर करेंगे। अब आप आइए पृष्ठ संख्या 76। शब्दार्थ में आनंद, मज़ा, अधिकतर, ज़्यादातर, मन मोहना, अच्छा लगना, यात्रा, घूमना फिरना, विशेष, खास, निवासी, रहने वाले लोग, परिश्रमी, मेहनती, प्रेम, प्यार, शुद्ध, साफ। प्रश्न पहला मौखिक में, शुभम किसके साथ विदेश में रहता था? शुभम किसके साथ रहता था? माता पिता और अपनी छोटी बहन नेहा के साथ। छुट्टियों में वे किससे मिलने भारत आए?
छुट्टियों में वे अपने दादा दादी से मिलने भारत आए। दादाजी ने उन्हें किस में बिठाया? बताओ बच्चों, दादाजी उन्हें किस में बिठा कर ले गए? जी, दादाजी उन्हें बैलगाड़ी में बिठा कर ले गए। लिखित प्रश्न में आइए, नेहा और शुभम को दादाजी कहाँ घुमाने ले गए? नेहा और शुभम को दादाजी गांव घुमाने ले गए। दादाजी ने गांव के लोगों को कैसा बताया? दादाजी ने कैसा बताया था गांव के लोगों को? दादाजी ने गांव के लोगों को सीधा साधा और परिश्रमी बताया। शुभम और नेहा को बैलगाड़ी में बैठकर कैसा लगा? शुभम और नेहा को बैलगाड़ी में बैठकर बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने कुओं के बारे में क्या बताया? दादाजी ने कुओं के बारे में बताया कि कुओं का पानी बहुत मीठा होता है और गांव के लोग इसी पानी को पीते हैं। अब आप आइए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, आपके पास मीठा, ऊंची नीची, चहल पहल, खेती और किसान, ये शब्द यहाँ दिए गए हैं। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आपने पंक्तियाँ पढ़नी है, ऊपर से सही शब्द देख करके वहाँ लिख देना है। रेलवे स्टेशन पर खूब डैश थी। क्या थी? चहल पहल। गांव के अधिकतर लोग डैश करते हैं। क्या करते हैं गांव के अधिकतर लोग? खेती। कुओं का पानी बहुत कैसा होता है? अभी हमने पीछे प्रश्न में भी पढ़ा, कुएं का पानी बहुत मीठा होता है। डैश खेती के काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? किसान। गांव की सड़कें ऊंची और कच्ची और कैसी थी? ऊंची नीची। आगे आपके पास 3 ऑप्शन है, आपने ऑप्शन देखनी है और वहीं से आपने सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। किसकी आवाज़ से नेहा और शुभम को आनंद आ रहा था? रेलगाड़ी बसिया का। किस में गई थी? रेलगाड़ी में। उन्हें रेलगाड़ी की आवाज़ पसंद आ रही थी। शुभम और नेहा ने अपने हाथों से क्या तोड़कर खाया? मटर, टमाटर या गाजर, मूली? उन्होंने गाजर और मूली खाई थी। सही आंसर रहेगा गाजर मूली। गांव की वायु कैसी होती है? प्रदूषित, धूल भरी या शुद्ध? गांव की वायु तो हमेशा शुद्ध रहती है। ये थे आपके प्रश्न। भाषा ज्ञान में आइए, वाक्यों को बोलते या लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जी हाँ। अब वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? विराम चिन्ह, ये पूर्ण विराम लगता है। प्रश्न पूछे जाने पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर वाक्य में आश्चर्य है, हैरानी है, घृणा है, नफरत है, प्रसन्नता है, खुशी है, दुख है या दर्द है, ऐसे कोई भाव आते हैं तो विस्मय बोधक, ये जो आपके पास ये वाला चिन्ह जो लग रहा है, इसे हम विस्मय बोधक कहते हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमारा पूर्ण विराम है और ये हमारा विस्मय बोधक है। और इसमें हमारा विस्मय बोधक लगता है जब कहीं हैरानी हो, घृणा हो, प्रसन्नता हो या दुख हो, इसमें यह चिन्ह लगता है। अब हमारे पास कुछ लाइनें यहाँ दी गई हैं, हम देखेंगे इसमें कौन से चिन्ह हमने लगाने हैं। कुछ देर बाद रेलगाड़ी आ गई, मतलब इसमें हमारा वाक्य पूर्ण हुआ, यहाँ हमने विराम चिन्ह लगाया। क्या गांव में पक्की सड़कें नहीं होती? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, तो हम प्रश्नवाचक लगाएंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये किसी की तारीफ की जा रही है, तो वाह के आगे विस्मय बोधक लगेगा और अंतिम में पूर्ण विराम। खेत बहुत सुंदर थे, खेत बहुत सुंदर थे, तो इसमें पूर्ण विराम लगेगा। अब आपके पास कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं आगे, बैलगाड़ियाँ, कुआं, छुट्टियाँ, रेलगाड़ी, सब्जियाँ, सब्जी, सड़क, कुएं, बैलगाड़ी, सड़कें, छुट्टी, रेलगाड़ी। आपके पास एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द दिए गए हैं। आपने यहाँ से ही दोनों को का मेल करते हुए दोनों शब्द लिखने हैं। जैसे सड़क का सड़कें दिया है, कुआं कुएं, बैलगाड़ी बैलगाड़ियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ियाँ, सब्जी सब्जियाँ। आपने सीधा ऊपर से शब्द देखने हैं और एक वचन को एक वचन में, उसके साथ उसका बहुवचन क्या रहेगा वो शब्द आपने मिलान करने हैं। संज्ञा और विशेषण शब्दों के यहाँ जोड़े बनाने हैं। कच्ची, क्या थी कच्ची? सड़कें। आपको ध्यान रहेगा, आपको चैप्टर आराम से और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आप ये प्रश्न हल कर पाएंगे। हरे भरे क्या थे? खेत। सुंदर बगीचे। परिश्रमी वहाँ के लोग थे। मीठा क्या था? कुएं का पानी। पीली क्या थी? पीली पीली लहरा क्या रही थी? सरसों। शुद्ध क्या थी? गांव की वायु।
बच्चों ये संज्ञा और इसके विशेषण शब्द जोड़ने के लिए आप जब पाठ पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान देना है, तभी आप ये प्रश्न हल कर पाएंगे। आगे लिंग बदलिए। दादा दादी, राजा का क्या होता है? रानी, पुरुष स्त्री, पंडित पंडिताइन, पिता माता, धोबी धोबिन, भाई बहन, माली मालिन, बैल गाय। आगे आपके पास वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको जो वाक्य आपको सही लगता है आप ये वाक्य भी बना सकते हैं जो हमने बनाए हैं। क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं। बगीचा, मेरे गांव के सामने सेब का बहुत सुंदर बगीचा है। परिश्रमी, गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है। मीठा, कुएं का जल मीठा होता है। अब आपके पास यहाँ कुछ आगे करने के लिए है। पिक्चर्स कुछ दी गई है, आपने वो पिक्चर देखनी है और जो बॉक्स आपके पास दिया है उसमें से आपने शब्द निकालना है पिक्चर को देख करके और आगे लिखना है। पहली पिक्चर हमारे पास है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, ये हमारा शब्द यहाँ से बना रेलगाड़ी। तो ये पिक्चर है और ये हमारा शब्द बना रेलगाड़ी, हमने लिखा रेलगाड़ी। अब देखो बच्चों, अगला है हमारे पास, अब हम यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या है? कार। कहाँ है हमारे पास कार? ये देखो बच्चों, ये आपने जोड़ना है कार, यहाँ आपने लिख लिया कार। अब आपके पास है, ये देखो कार के ऊपर क्या है? ये पिक्चर है बस, बॉस और बस, आपने यहाँ बस कर दिया है। अब ये देखो आपके पास पिक्चर किसकी है? साइकिल की। आपने देखना है साइकिल कहाँ है? सौ आ ई क में छोटी ई लौ साइकिल, आपने यहाँ लिखा साइकिल। अब आप इधर आइए, पिक्चर किसकी है? वायुयान। आपने वायुयान देखना है। हाँ जी, यहाँ लिखा है वो आयो में छोटू यू यो आन वायुयान, यहाँ आपने वायुयान लिखा। लास्ट पिक्चर जो हमारे पास बच गई है वो हमने अभी पढ़ा था, क्या थी? जिसे बैल चलाते हैं उसे कहते हैं बैलगाड़ी। ये हमारी बैलगाड़ी, ये लिखा हमने ब ड़ो में बड़ी ई। आपने इस तरह से पिक्चर ढूंढनी है और उसके बाद से शब्द ढूंढने हैं, फिर आपने उसको पूरा करना है। अब आप आएंगे अंतिम प्रश्न में, जहाँ एक पैराग्राफ आपके पास दिया गया है। आपने आराम से ध्यान से वो पैराग्राफ पढ़ना है और उसके पश्चात मेरे साथ उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। आज से 50 साल पहले थैलों की डाक द्वारा एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता था। यदि किसी व्यक्ति का तार आया तो पहले वह 1 किलोमीटर दूर के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता। वहां के रेलवे कर्मचारी के हाथ उसे गांव में पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। उस समय गांव में ना बिजली थी, ना ही किसी के घर रेडियो या टेलीविज़न थे। परंतु जब गांव में बिजली, टेलीविज़न, कंप्यूटर परंतु अब गांव में बिजली, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ है। अब देखो ये कौन से समय की बात की गई है? ये उस समय की बात है जब गांव में डाक का ही बोलबाला था। कुछ भी वहाँ, ना तो वहाँ बिजली थी, ना वहाँ रेडियो था, तो कुछ भी नहीं था। परंतु आज का गांव भी बदल गया है। हर गांव में, आज के भारत देश में हर गांव में बिजली है, उन हर घर में टेलीविज़न है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, किसी किसी के घर में कंप्यूटर भी है। तो आपने ये पैराग्राफ 2 बार से पढ़ना है और उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। 50 साल पहले एक गांव को दूसरे गांव से कैसे जोड़ा जाता था? 50 साल पहले थैलों की डाक द्वारा एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता था। उस समय के गांव में क्या क्या नहीं था? हाँ बच्चों, हमने अभी पढ़ा, उस समय के गांव में ना बिजली थी, ना रेडियो था, ना ही टेलीफोन था। और आज के गांव में क्या क्या परिवर्तन आए? आज के गांव में क्या परिवर्तन आ गया है? आज के गांव में बिजली, टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल आदि सब कुछ आ गया है। ये था हमारा 5, 10 प्यारा गांव। तो बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? मुझे पता है हर एक बच्चे को भी अपना गांव प्यारा होता है, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।